आज मैं फोर्थ सेमेस्टर की छात्राओं को माध्यमिक शिक्षा आयोग के विषय में बताएंगे, जो कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में भी माध्यमिक शिक्षा को पढ़ चुके हैं। तो इसमें है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जो कि मुदालियर शिक्षा आयोग है 52-53 का, इसके संगठन कैसे हुआ, इसका स्वरूप क्या है, इसके विषय में हम आज आप लोगों को बताएंगे। इसके संगठन के विषय में कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें तो जो माध्यमिक शिक्षा जो है, ये तो माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच की कड़ी है। इसमें एक स्वतंत्रता के पहले भी माध्यमिक शिक्षा का गठन करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था। उसके स्वतंत्रता से पहले 1882 में माध्यमिक शिक्षा के विषय में हंटर आयोग ने अपना सुझाव रखा, लेकिन इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद 1919 में सैडलर शिक्षा आयोग का गठन हुआ। सैडलर शिक्षा आयोग का गठन हुआ तो जो कि उसने भी इस कार्य को शिक्षा के प्रारूपों में परिवर्तन करने के लिए कहा, लेकिन उस समय भी माध्यमिक शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा परिषदों की स्थापना हुई। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति ने माध्यमिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। फिर 1949 में सार्जेंट शिक्षा ने शिक्षा के लिए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो उसमें कहा गया कि उसके अंतर्गत भारतीय शिक्षा सलाहकार डॉक्टर ताराचंद्र ने माध्यमिक शिक्षा आयोग बनाने के लिए जोर दिया। लेकिन तो इसने जब कहा कि माध्यमिक शिक्षा का आयोग बनाया जाए, तो उसके बाद भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया, जो कि इस आयोग के सदस्य भी थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और इस आयोग के कम 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में से एक अध्यक्ष थे, उसके बाद और इसके सदस्य थे। उसके बाद इसका स्वरूप निर्धारित किया गया। तो उसमें 24 अगस्त 1953 को 14 अध्यायों की एक रिपोर्ट जो है सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसमें माध्यमिक शिक्षा के प्रारूपों और उसके दोषों इसका वर्णन किया गया था उसमें। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि इसका संगठन हो गया। इस तरह संगठन, इसकी कमेटियां बनी। उसके बाद इस माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो इसका था पहला उद्देश्य था लोकतंत्रीय नागरिकता का विकास करना। कि शिक्षा के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा के द्वारा उसका प्रमुख उद्देश्य था कि छात्रों के बीच लोकतंत्रीय भावना का विकास किया जाए। ये कार्य शिक्षा के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा से ही प्रत्येक व्यक्ति में सभी प्रकार के जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है शिक्षा के माध्यम से। और माध्यमिक शिक्षकों का कर्तव्य है कि अपने छात्रों में वे बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक गुणों का विकास करने के लिए उनके अंदर योग्यता विकसित करें, जिससे कि वो बोल सकें, लिख सकें, स्पष्ट लिखने की क्षमता विकसित हो उनके अंदर। तो और बच्चों के अंदर उनके अंदर अनुशासन की भावना, सहयोग और सामाजिक संवेदनशीलता, सहनशीलता के गुणों का भी विकास शिक्षा के द्वारा बच्चों के अंदर किया जाए, जिससे कि वे उनमें सच्ची देशभक्ति की भावना विकसित हो सके और वे विश्व की नागरिकता की भावना का उनके अंदर विकास हो सके, जिससे कि हमारा जो राष्ट्र है वह समृद्ध हो सके नागरिकों की लोकतंत्रीय नागरिकता की भावना से। उसके बाद अगला है, इसके उद्देश्य में इसका था कि व्यावसायिक कुशलता, कि छात्रों के अंदर किस तरह व्यावसायिक कुशलता उत्पन्न किया जाए शिक्षा के द्वारा। तो उनको था कि माध्यमिक शिक्षा को जीविकोपार्जन के लिए उपयोगी बनाने के लिए
कि छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना था। अब माध्यमिक शिक्षकों को अपने छात्रों को तकनीकी एवं व्यावसायिक कुशलता अथवा उत्पादन में वृद्धि के पर विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि वे राष्ट्र की समृद्धि में सहायता कर सकें और उनका जीवन जो है सामान्य स्तर की उन्नति करने में सक्षम हो सके व्यावसायिक कुशलता के द्वारा। तो इसको ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक कुशलता के लिए पाठ्यक्रम इनका विकसित किया गया था। और इससे व्यावसायिक कुशलता किसी ही प्रत्येक स्तर पर अगर व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा दी जाएगी तो उसके अंतर्गत उनको तकनीकी कुशलता एवं निपुणता का विकास करना होगा शिक्षा के द्वारा। उसके बाद अगला पॉइंट उद्देश्य में है कि व्यक्तित्व का विकास कैसे जाए, कि छात्रों के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से किया जाए। तो इसमें कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है कि छात्रों के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करना था, जिससे कि छात्रों का साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक विकास जिससे कि हो सके, और छात्र जो है उनकी सांस्कृतिक विरासत है उसको भली भांति समझ सकें, और जो अपना विकास है देश का उसके विकास में ये योगदान जो छात्र हैं योगदान दे सके। इसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रमों में उनको रखा गया कि उनके पाठ्यक्रमों के अंतर्गत कला, शिक्षा, संगीत, नृत्य जैसे विषयों को समाहित किया गया था इनके पाठ्यक्रम में, इनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए। उसका अगला उद्देश्य है कि उनके अंदर शिक्षा के द्वारा बच्चों के नेतृत्व के गुणों का विकास किस प्रकार किया जाए, कि कोई कार्य मिले उसको चाहे जिस क्षेत्र का कार्य हो उसको बच्चे संभाल सकें। माध्यमिक शिक्षा के व्यक्तियों में सामाजिक, राजनैतिक, औद्योगिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में वे अपने नेतृत्व का उत्तरदायित्व वहन करने में समर्थ हो सकें। इसको ध्यान में रख कर के छात्रों में ऐसे गुणों का विकास करना था कि वे शिक्षा के द्वारा व्यक्तियों में नेतृत्व का प्रशिक्षण प्रदान करके उनको अपने सांस्कृतिक क्षेत्रों में नेतृत्व संभालने की योग्यता विकसित करें छात्रों के अंदर। फिर उसके बाद आप लोगों का अगला उद्देश्य के बाद माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य के बाद आप लोगों का अगला पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन, कि इसका पुनर्गठन हेतु क्या स्वरूप बनाया गया था शिक्षा के। तो इसके लिए कि इसके फिर से जो शिक्षा पहले से चली आ रही माध्यमिक स्तर को, तो इसको कैसे बनाया जाए, कितने साल की हो। तो इसमें कहा गया था कि जो माध्यमिक स्तर है इसका अवधि कम से कम 7 साल होना चाहिए। 7 साल की अवधि में जैसे कि निम्न माध्यमिक है 6, 7, 8 3 साल का, और उच्च माध्यमिक है 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल का, मिला के 7 साल की इनको माध्यमिक शिक्षा की अवधि होनी चाहिए। और इसमें माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों में इनको व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी विषयों को समाहित किया जाए इनके शिक्षा में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में। और जो बहुउद्देशीय कॉलेज हैं उस बहुउद्देशीय कॉलेजों की स्थापना की जानी चाहिए माध्यमिक स्तर की शिक्षा में। स्कूलों को जो पाठ्यक्रम है विभिन्नीकरण किया जाना चाहिए, उसमें एक ही पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाना चाहिए, जिससे कि छात्र अपने उद्देश्यों और रुचियों को अपनी योग्यता के अनुसार ग्रहण कर सके ये लोग, और पाठ्यक्रम का अपने से चयन कर सके। और ग्रामीण क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कृषि शिक्षा का विशेष प्रबंध किया जाए तथा वहाँ उनको उद्यान कला, पशुपालन, कुटीर उद्योगों की भी शिक्षा की व्यवस्था किया जाए। और इनका जो मूल्यांकन है, इनका आंतरिक मूल्यांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय के अनुशासन में सुधार के साथ उनके मूल्यांकन की भी उचित सुधार की आवश्यकता है। और इनके लिए टेक्निकल माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए पॉलिटेक्निक टेक्निकल विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए तथा इनके लिए विशेषकर आवासीय विद्यालय खोलने चाहिए, जिनमें कि बालकों को
आवासीय विद्यालय में दोपहर का भोजन मिल सके। योग्य छात्र जो हैं माध्यमिक स्तर के पढ़ने लिखने में अच्छे हैं उनको छात्रवृत्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए। नेत्र तथा मूक बधिर व्यक्तियों के लिए अलग से विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए और इनके सरकार द्वारा उद्योगों और उद्योग शिक्षा कर लगाकर इससे जो प्राप्त धन होता है उस धन को टेक्निकल शिक्षा के विस्तार में व्यय करना चाहिए तथा बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए और इनके लिए गृह विज्ञान की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए बालिकाओं के लिए तथा कृषि माध्यमिक स्तर के छात्रों को कृषि इंजीनियरिंग और चिकित्सा आदि के उच्च शिक्षा केंद्रों में प्रवेश के लिए उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के बाद 1 वर्षीय व्यवहारिक पाठ्यक्रम को संचालित करना चाहिए। ये तो हो गया कि इनके माध्यमिक स्तर की शिक्षा का पुनर्गठन कैसे में क्या क्या किया जाना चाहिए। उसके बाद था कि माध्यमिक स्तर में इनको किन भाषाओं में अध्ययन कराना चाहिए। माध्यमिक स्तर के छात्रों को किन किन भाषाओं में अध्ययन कराना चाहिए। तो इसमें तो कुछ भाषा है कि जो कि 5 भिन्न भिन्न भाषा दिया गया है, जिसमें है कि इनका पहली तो इनकी मातृभाषा होनी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा। उसके बाद है कि उनकी एक प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए, प्रादेशिक भाषा मातृभाषा दोनों में शिक्षा देनी चाहिए। एक संघीय भाषा होना चाहिए। फिर शास्त्रीय भाषाएं था शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत इनको संस्कृत, अरबी, फारसी, लैटिन आदि भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत इनको अंग्रेजी भाषा में माध्यमिक स्तर की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए और शिक्षण का माध्यम जो होना चाहिए इनका मातृभाषा एवं प्रादेशिक भाषा में इनका शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। इसके बाद इनको संस्कृत को भी इनकी भाषाओं में उचित स्थान दिया जाना चाहिए तथा माध्यमिक स्तर के अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बनाना चाहिए जिससे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भाषा को समझ सकें बच्चे और उनके पाठ्यक्रम में भी अंग्रेजी को जोड़ना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इनका पाठ्यक्रम कैसा होना, माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है जो इस समय है कि पाठ्यक्रम शैक्षिक प्रवृत्ति की पुरानी जो विषय वस्तु तक ही सीमित रह गई है उसको समाज की वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में सहायक नहीं है जो पहले का पाठ्यक्रम है। इसलिए इनके पाठ्यक्रम को बदल के उसको नवीन पाठ्यक्रम से जोड़ना चाहिए और इनको वर्तमान पाठ्यक्रम जो है इनका इसमें पुस्तकीय व सैद्धांतिक है तथा इसमें क्रियात्मक पक्ष की अपेक्षा सैद्धांतिक एवं शैक्षणिक पक्ष पर अधिक जोर देना चाहिए इनके पाठ्यक्रम में और इनका जो पाठ्यक्रम के विषय हैं उनमें पाठ्य सामग्री समृद्धशाली एवं महत्वपूर्ण नहीं है, उसको ध्यान देके इसके पाठ्यक्रम को बनाना चाहिए। लेकिन वर्तमान पाठ्यक्रम में व्यक्तित्व भिन्नता पर आधारित न होने कारण किशोरों की विभिन्न आवश्यकताओं तथा योग्यताओं के अनुकूल नहीं है। इसीलिए हाई स्कूल के कोर्स में रखे गए ऐच्छिक विषय को थोड़ा ऐच्छिक विषय सीमित है। इसको ध्यान दे करके पाठ्यक्रम को और व्यापक बनाना चाहिए तथा छात्रों की योग्यताओं के अनुकूल ही उनके पाठ्यक्रम को विकसित करना चाहिए। ये तो इनका पाठ्यक्रम हो गया और पाठ्यक्रम में इनके तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम का भी अभाव है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए इनके पाठ्यक्रम में। इसके बाद अगला विषय आप लोगों का अगला है पाठ्यक्रम के बाद की इनकी शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा के विषय में कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा में कहा गया है कि बच्चों माध्यमिक स्तर के जो छात्र हैं उनको विद्यालयों में सभी छात्रों को कम से कम एक वर्ष में एक बार उनके स्वास्थ्य का परीक्षण और अवश्य करवाना चाहिए। अगर कठिन रोगों से ग्रस्त हैं छात्र तो
तो उनको बार बार उनका परीक्षण करवाना चाहिए अगर कठिन रोगों से ग्रस्त छात्र हैं तो। छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक तथा संतुलित भोजन का प्रबंध करना चाहिए बच्चों के लिए। और शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण स्वास्थ्य शिक्षा के समस्त पहलुओं को सम्मिलित करके उसको और व्यापक बनाना चाहिए तथा भारतीय प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कुछ संस्थाओं को मान्यता प्रदान करनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा के लिए मान्यता प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इनका शिक्षा का व्यवसायीकरण, कि इनकी शिक्षा में माध्यमिक स्तर की शिक्षा में व्यवसायीकरण को किस प्रकार से जोड़ा जाए। तो इसके लिए कहा गया था कि इनकी जो पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम की व्यवस्था द्वारा इनके सामान्य विषयों के साथ साथ इनको व्यवहारिक विषयों में भी शिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था के लिए बहुउद्देशीय विद्यालय, जिसका उद्देश्य बहुत सा है, ऐसे विद्यालयों को खोले जाने चाहिए जिनमें कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को तैयार करते समय छात्रों के व्यक्तिगत भेदों का ध्यान रखा जाए। तो कि छात्रों को किस विषय में रुचि है ये ध्यान रखकर इनको पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। और शिक्षा के विभिन्न साधनों की व्यवस्था करने के लिए शैक्षिक निर्देशन को सुविधापूर्ण बनाया जाना चाहिए। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना से बच्चों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करना चाहिए। ये व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत था। इसके बाद है कि कृषि एवं तकनीकी शिक्षा, कृषि और तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को किस प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए। कृषि एवं तकनीकी शिक्षा में कृषि तकनीकी शिक्षा जो है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए इस प्रकार की शिक्षा इन बच्चों के लिए बहुत अत्यधिक आवश्यक है। अधिक से अधिक संख्या में बहुउद्देशीय स्कूलों को खोल करके उसमें तकनीकी स्कूल खोले जाने चाहिए जिसमें कि तकनीकी और सामान्य शिक्षा की व्यवस्था हो। और बड़े बड़े जो नगरों में केंद्रीय तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की जाए। स्थानीय स्कूलों की भी आवश्यकता को पूरा किया जा सके तकनीकी स्तर पे। और सभी स्तरों पर जो है टेक्नोलॉजिकल प्रशिक्षण को आयोजित करके उसमें भी स्त्रियों के लिए भी तकनीकी विद्यालयों को स्थापित करना चाहिए। और जो उद्योग धंधे हैं उद्योगों पर औद्योगिक शिक्षा पर कर लगा करके जो आय प्राप्त होती है उसको तकनीकी शिक्षा के विकास में खर्च करना चाहिए। तथा माध्यमिक स्तर पर तकनीकी पाठ्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। कृषि और तकनीकी शिक्षा के लिए माध्यमिक स्तर पर सरकार को अत्यधिक प्रयास करना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का अगला पॉइंट है सहशिक्षा संबंधी सुझाव, कि सहशिक्षा संबंधी सुझाव में माध्यमिक स्तर पे छात्रों को कैसी सुविधाएं प्रदान की जाए। इसके लिए है सहशिक्षा में कि लड़कियों के लिए गृह विज्ञान के अध्ययन के लिए इनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। लड़कियों को विशेष व्यवस्था प्रदान की जानी चाहिए। और लड़कियों के लिए पृथक से, बहुत से लोग नहीं तैयार होते हैं तो लड़कियों के लिए पृथक से अलग से बालिका विद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए। और लड़कियों के विद्यालयों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति करनी चाहिए। ऐसे विद्यालय खोलने चाहिए। उसके बाद है, ये तो हो गया शिक्षा संबंधी। उसके बाद चरित्र निर्माण की शिक्षा के लिए क्या कहा गया माध्यमिक शिक्षा में कि बच्चों का चरित्र का निर्माण किस प्रकार हो, इसके लिए चरित्र निर्माण के लिए कहा गया है कि
आयोग ने कहा उस पर अपना रखा कि चरित्र का निर्माण करना सभी शिक्षकों का उत्तरदायित्व है, छात्रों के। और प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक कार्यक्रम का उद्देश्य ही होना चाहिए कि शिक्षा के द्वारा छात्रों का चरित्र निर्माण कर सकें और छात्रों में उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करने के लिए उनमें और शिक्षकों में घनिष्ठ संबंध स्थापित होने चाहिए। विद्यालय में स्वशासन प्रणाली को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए चरित्र निर्माण के लिए। और कम से 17 वर्ष से कम आयु को छात्रों को राजनीतिक कार्यों से अलग रखना चाहिए। ऐसा एक कानून बना देना चाहिए कि कम उम्र के बच्चों को उससे अलग रखें। और सभी विद्यालयों में एनसीसी एवं जूनियर रेड क्रॉस की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि उनका चरित्र का निर्माण माध्यमिक स्तर के छात्रों का हो सके। तो आज हम आप लोगों को लोकतांत्रिक माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास के अंतर्गत इसको बताए हैं। उसके माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन किस प्रकार हो, इसके विषय में बताए हैं। अब इसके बाद इसके मूल्यांकन जो है, इसके बाद हम अब बताएंगे आप लोगों को।